शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा वो चीज है कि अगर आप पढ़ते हैं तभी आप लड़ सकते हैं। चलिए ढुल्लू दा अपने विचार के साथ लड़ेंगे, उनका छोटा भाई है, हम अपने विचार के साथ लड़ेंगे। वो लोगों के पास जाएंगे, अपना विचार रखेंगे, हम अपने लोगों के पास जाएंगे, हम अपना विचार रखेंगे। अलग अलग विचार होती है, विचार के साथ लड़ेंगे। बना था 13 और 11 रिजर्व का, 13 और 11 जिला का। उसमें क्या था कि 13 को कुछ को रिजर्व और कुछ को अनरिजर्व किया गया था। बताइए, जिस झारखंड मेरा है, जहां पर हम रहते हैं, और हमारे लिए मतलब नियम कानून है, लेकिन जो बाहर के, चाहे आप कलकत्ता की बात कीजिए, दिल्ली, मुंबई या इन लोगों की बात कीजिए, कोई भी स्टेट का बात कीजिए, उन लोगों के लिए फिर यहाँ पर कोई नियम कानून नहीं है। लेकिन हम झारखंड में रह करके, हम झारखंड का स्थानीय निवासी रह करके भी हमारे लिए नियम कानून बना दें। आप लोग जनता के समक्ष जाइएगा तो आप लोग का मैनिफेस्टो में मुद्दे क्या रहेंगे? देखिए, हम लोग का जो सबसे मुख्य जो मुद्दा है वो सड़क, बिजली, पानी। ये राजनीति समझ जाइए, पुराना राजनीति हो गया, ये हमारे बाप दादा के समय का। आपका जो राजनीति होगा, यहाँ पर नीति और नियम का होगा। अगर नीति और नियम कहीं पे भी कोई भी संसदीय क्षेत्र में अगर एक परफेक्ट नीति नियम बनता है, तो वहाँ के जो शिक्षित बेरोजगार लोग हैं, या फिर जो मेरा आने वाला जो कमिंग जनरेशन है, कम से कम उनका खातिर बहुत ही फायदेमंद रहता है। और आज यदि जेबी कैसे हमरा के पार्टी को लेकर के चले हुए हैं, ठीक है, तो हम लोग का जो मुख्य बात है, कम से कम आने वाला जो मेरा जनरेशन है, उस जनरेशन को हम कम से कम बचा करके रख सकते हैं। धनबाद लोकसभा क्षेत्र में आप यहाँ पे एक मकता से नामित हुए हैं, यहाँ ऊपर भी आग है, नीचे भी आग है। इस दफनती आग में आप कितना दूर तक गोता लगाने में सफल होइएगा? आप इसे किस नजर से देखते हैं? देखिए, आपका कहना बड़ा ही बेहतरीन बात है कि धनबाद एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ ऊपर भी आग है और नीचे भी आग है। तो जिस क्षेत्र पे आग लगा है वो मेरा घर है, मेरा घर में आग लगा है, ठीक है, मेरा घर पे आग लगा है, और सारे जो नौजवान हैं उनके सीने पर आग लगा है। और इस आग को इस बार जो हमारे जितने भी साथी है, क्रांतिकारी साथी हैं, इसको प्रूव कर देंगे और आग बुझाने का काम करेंगे। अपना एक उचित सांसद चुन करके दिल्ली भेजने का काम करेंगे। उसी दिन समझ जाइए हमारे सीने में जो आग लगी वो आग पूर्ण रूप से बुझ जाएगी। धनबाद लोकसभा सीट एक प्रकार से हॉट सीट बन चुका है। यहाँ आपका सामना अभिमन्यु से भी है, आपका कर्ण से भी है, आपका अर्जुन से भी है, और आपका यहाँ पे राजनीति के चाणक्य से भी है। तो आपको क्या लगता है, आप इसमें कितना हद तक सफल हो पाएंगे? देखिए, जितना भी प्रतिनिधि होते हैं सबका एक विचार होता है और एक नीति के साथ आते हैं, एक उनका एक निजी प्रिंसिपल होता है, सिद्धांत होता है। तो मैं किसी भी दल का किसी को तुलना नहीं करूंगा। और अगर आज हम लोग जेबी कैसेस टैगस जराम था एक गठन किए, हम लोग एक पार्टी का जो गठन किए हैं जेबी कैसेस, जो आज जेल कैंप के रूप से जाना जा रहा है, तो हम लोग का एक अलग ही नियम और नीति और नियम है। और इस बार हम लोग पूर्ण रूप से इसमें उतरेंगे। और आपने कहा कि बहुत बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पर उतरेंगे, ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो भी आएंगे। और हम जेबी कैसेस ने पहला प्रथम जो जीत है वो हम लोग घोषित कर चुके हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि जेबी कैसेस जो है वो प्रथम जीत हासिल कर चुका है। क्योंकि आज देखिए 17वां लोकसभा चुनाव होने जा रहा है। आज तक धनबाद से कभी भी यहाँ स्थानीय लोगों को टिकट नहीं दिया गया था, लेकिन आज देखिए कि सब पार्टी में इतना उथल पुथल तो जरूर मच चुका है कि जितने भी पार्टी है टिकट दे रहे वो सारे स्थानीय लोगों को दे रहे हैं। ये भी बातें सामने आ रही है कि आपका प्रत्याशी ऐलान से एक प्रकार से भीतरघात होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। काफी एक बार रिपीट कीजिएगा आपकी बात। आपका प्रत्याशी ऐलान मात्र से एक प्रकार से आपका जो खेमा है वो काफी दबाव से कर रहा है, आपका विरोध कर रहा है कि नहीं, जो एक प्रकार से राजनीति में सक्रिय नहीं थे, ये एक नए चेहरे को मौका दिया गया। काफी पुराने लोगों को विरोध नहीं है, क्रांतिकारी है हम लोग सब। थोड़ा सा तो टिपा टिप्पणी होता है, लेकिन देखिएगा वो दादा खुद आकर के हमारा समर्थन करेंगे। बड़े भाई हैं, बड़े भाई का हक होता है कि टिपा टिप्पणी करते हैं, इस सब चीज से कोई मतलब है। क्रांतिकारी है हम लोग, और क्रांतिकारी में आप ये चीज जानते हैं कि थोड़ा सा बात पे हम लोग आग लग जाती है, लेकिन कोई ऐसा इशू नहीं है। सारे भाई लोग आएंगे और इंशाल्लाह एंटी इनकमेंट से हावी होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सारे भाई हम लोग झारखंड वासी हैं, तो इस सब चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। धनबाद लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे 3 ज्वलंत विषय है। यहाँ पे रेल जो है, यहाँ पे कई जैसे जिला को जोड़ने वाला जो रेल होना चाहिए, वहाँ पे टिकट का संचालन नहीं हो पाता है। चाहे बेंगलुरु हो, चाहे आपका उड़ीसा हो, या अन्य जिला, बहुत सारे ऐसे राज्य होता है जो नहीं हो पाता है। यहाँ पे ऐसा भी एक बातें हैं कि यहाँ पे एम्स जो प्रस्तावित था उसको देखभाल नहीं किया गया। इस रूप में आप बताइए ना दादा, यही तो दुखद बात है कि हम लोग 40% टैक्स जो होता है केंद्र सरकार को देते हैं। एम्स जो है, बताइए, जो धनबाद में होना चाहिए, सबसे ज्यादा डस्ट खाते हैं हम, सबसे धूल धक्कड़ खाते हैं हम। सरकार को 40% टैक्स यहाँ से जनरेट करके भेजते हैं, और यहाँ का जो सांसद है, बताइए, एम्स को यहाँ से भेज करके बाहर भेज दिए। यही तो दुख वाला चीज है। आपका जो एयरपोर्ट है धनबाद में बनना चाहिए सर। सबसे धनी जो आपका राज्य है वो हमारा धनबाद है, लेकिन जो धनबाद वासी को, जो हम लोग को यहाँ मिलना चाहिए था, वो यहाँ के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इसी की तो लड़ाई है। और इस बार आप देखिएगा कि जेबी कैसेस का हम लोग जितने भी प्रतिनिधि हैं जो आपका संसद के चुनाव लड़ रहे हैं, एक बार जीतने के बाद आप देखिएगा कि पूरा झारखंड का हम लोग रूप और एक नया झारखंड बनाने का कार्य करेंगे। युवाओं को संबल हेतु, स्टेबल हेतु आपकी क्या योजनाएं रहेगी? युवा का तो सर्वप्रथम हम लोग देखिए, आपको पहले भी कह रहे हैं कि हम लोग का सर्वप्रथम जो ध्यान जाएगा वो शिक्षा पे जाएगा। क्योंकि आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन है। उन्होंने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा वो चीज है कि अगर आप पढ़ते हैं तभी आप लड़ सकते हैं। क्योंकि बिना पढ़े आप अगर लड़ते हैं तो आप विफल की ओर जा रहे हैं, आप हारने की ओर जाइएगा। और पढ़ा लिखा लड़का एक अच्छे ढंग से, सुचारू ढंग से लड़ सकता है। ढोलू मातो प्रत्याशी का ऐलान हो चुका है, कांग्रेस पार्टी में प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है।
क्या कहना चाहते हैं? चलिए ढुल्लू दा अपने विचार के साथ लड़ेंगे, उनका छोटा भाई है, हम अपने विचार के साथ लड़ेंगे। वो लोगों के पास जाएंगे, अपना विचार रखेंगे, हम अपने लोगों के पास जाएंगे, हम अपना विचार रखेंगे। अलग अलग विचार होती है, विचार के साथ लड़ा जाएगा।